साथियों नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक नई विज्ञप्ति के साथ मैं मनुराज पुरोहित, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 के लिए विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। कुल 1253 पदों के लिए विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गए हैं। यह 4 सितंबर 2025 से 6 अक्टूबर 2025 तक चलेंगे। आइए साथियों, विस्तृत विज्ञापन देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कितनी सीटें आई हैं, किन किन विषयों में क्या क्या कौन कौन से पद आए हैं, ऑनलाइन आवेदन की तिथियां क्या हैं, आवेदन कैसे किया जा सकता है, शुल्क क्या है, परीक्षा का पैटर्न क्या है, आगे आदि सारी बातें हम आगे वीडियो में जानेंगे। सबसे पहला सवाल कि ये जो कुल इतने 1253 पद हैं, उनमें से हमारे विषय के कितने पद हैं। तो हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुल 1253 पदों में वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के 79, केमिस्ट्री के 87, वाणिज्य कॉमर्स के 157, ड्राइंग एंड पेंटिंग के 8, अर्थशास्त्र के 61, शिक्षा शास्त्र के 14, अंग्रेजी के 92, भूगोल के 46, हिंदी के 87, इतिहास के 58, गृह विज्ञान के 28, गणित के 79 और अन्य सारे विषयों के पॉलिटिकल साइंस के 57, संगीत गायन में 6, संस्कृत के 56, समाजशास्त्र के 78, सांख्यिकी के 2 पद, जूलॉजी के 79, कंप्यूटर साइंस का 1 और पारसी यानी कुल 28 विषयों के 1253 पदों के लिए ये विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया है। हर रिक्त पद पर जो संख्या है उस पर आरक्षण की क्या स्थिति होगी, कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितने पद हैं, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रिजर्वेशन का कोटा, अगर आप उत्तर प्रदेश से बाहर के हैं यानी राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड से अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो बाहर के जो विद्यार्थी हैं केवल अनारक्षित पदों पर ही आवेदन कर पाएंगे, यानी उतनी ही उनके लिए सीटें रहेगी। साथियों, इस सीटों के बाद अगला प्रश्न हमारे मन में आता है कि जो आवेदन की तिथि है वो कब से कब तक है। तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन 4 सितंबर 2025 से प्रारंभ हो गए हैं, जो 6 अक्टूबर 2025 तक चलेंगे और अगर आवेदनों में कुछ संशोधन है तो वो 13 अक्टूबर 2025 तक किया जा सकेगा। आवेदन की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन रहेगी। आगे हम देखें, जो परीक्षा की रिक्तियां 1253 पदों की है। वेतनमान की बात करें तो आपको पता है कि ये बहुत ही अच्छा ए ग्रेड की राजपत्रित अधिकारी की नौकरी होती है, जिस पर जो लेवल 10 यानी यूजीसी वेतनमान लगता है, जिसमें आप फिक्स होते हो 57,700 में। उसके अलावा टीए, एचआरए और डीए भी मिलता है। ये जो यूजीसी पे स्केल लगती है इसमें। साथियों, आगे परीक्षा किस प्रकार से होगी। परीक्षा का जो पैटर्न होगा वो 3 स्तर का होगा। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके बाद मुख्य और लिखित परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में अगर आपका चयन हो जाता है और अंत में साक्षात्कार होगा। प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहेगा, एक पेपर होगा, प्रश्नों की संख्या 120 रहेगी, जिसमें सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न और जो वैकल्पिक विषय है उसके 90 प्रश्न। लेकिन गणित के जो अगर चयन करते हैं तो वैकल्पिक में 70 प्रश्न ही आएंगे। पूर्णांक 150 अंक का होगा और समयावधि 2 घंटे की होगी। ये प्रारंभिक परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा में अगर अभ्यर्थी उत्तीर्ण होता है तो उसे मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। 15 गुना जो है जितने पद है उसके 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा।
मुख्य परीक्षा विशेष बात ध्यान देने की है कि लिखित होगी, ऑब्जेक्टिव नहीं होगी। जो पैटर्न होगा वो परंपरागत होगा। एक प्रश्न पत्र आएगा, उसमें कुल 20 प्रश्न होंगे, 10 + 10। पूर्णांक होगा 200 नंबर का। जो 10 प्रश्न शुरू के वो 8-8 नंबर के यानी 80 नंबर के, और आगे जो अगले 10 प्रश्न हैं वो 120 अंक के होंगे यानी 12-12 नंबर के होंगे। खंड ए में जो 10 प्रश्न होंगे वो लघु उत्तरीय होंगे यानी 125 शब्दों में आपको उत्तर देना होगा। प्रत्येक जो प्रश्न है वो 8 अंक का, कुल 10 प्रश्न यानी 80 अंक। दूसरे खंड ब में भी 10 प्रश्न होंगे, लेकिन उनका उत्तर थोड़ा सा दीर्घ होगा, जो 200 शब्दों में उसकी शब्द सीमा होगी। और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 12 अंक का यानी कुल 12 × 10 120 अंक के 200 नंबर का ये कुल लिखित पेपर होगा। उन्हीं विद्यार्थियों के लिए होगा, अभ्यर्थियों के लिए होगा जो पहला प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे। इसके पश्चात लिखित परीक्षा के पश्चात जो लिखित परीक्षा अभ्यर्थी पास कर पाएंगे उनके लिए 25 अंक का एक साक्षात्कार इंटरव्यू होगा। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों के अंक मिलाकर फाइनल मेरिट तैयार होगी, यानी 200 + 25, 225 अंकों में से जो अभ्यर्थी जितने अंक लाएगा उनकी जो है मेरिट तैयार होगी। प्रारंभिक परीक्षा केवल स्क्रीनिंग परीक्षा है, केवल छंटनी के लिए परीक्षा है। इसके जो अंक है वो अंतिम परिणाम में नहीं जुड़ेंगे। आगे बात करें, हाँ, तो प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद मुख्य परीक्षा, उसके बाद साक्षात्कार और उसके बाद अंतिम चयन होगा। अब यहाँ फिर से ध्यान देने की बात है कि प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था है, यानी 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्क के रूप में अगर प्रश्न गलत होता है तो काटा जाएगा। उसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम मिनिमम जो दक्षता मानक है वो 35% निर्धारित किए, यानी 35% अंक लाने ही है। और अन्य श्रेणियों के लिए 40% है, यानी SC ST जो राज्य की है यूपी की उसको 35% और बाकी सब के लिए 40% मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड यानी न्यूनतम दक्षता मानक है। इतने अंक तो लाने ही है, तभी आपका चयन आगे हो पाएगा। अब जो ये पहला जो पेपर है प्रारंभिक परीक्षा, उसके जो 120 अंक है उसमें सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न है, तथा जो आप वैकल्पिक विषय, जैसे मैं भूगोल का हूँ तो मैं भूगोल चुनता हूँ तो भूगोल के 90 प्रश्न है। तो ये जो 30 प्रश्न हैं ये कौन से होंगे, इसका क्या सिलेबस होगा, विषय वस्तु होगा, तो परिशिष्ट 3 में आप देख सकते हैं कि जो सामान्य अध्ययन में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व का भूगोल और मानसिक और सांख्यिकी आंकड़ों का विश्लेषण, ये जो है सामान्य अध्ययन का विषय वस्तु है, जिसके 30 प्रश्न होंगे और 90 प्रश्न जो है वो आपके विषय के होंगे। अब आगे प्रश्न आता है कि अब हम आवेदन कैसे कर पाएंगे, इसके लिए आवेदन किस प्रकार से करेंगे। 1-2 बातें और है। आरक्षण की व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति और जनजातियों को ही, उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए ही आरक्षण की व्यवस्था है। अगर कोई अन्य राज्य से है तो उसके लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, उसे सामान्य में गिना जाएगा। आगे अब सीधा प्रश्न आता है कि सर आवेदन कैसे करें, तो विस्तृत विज्ञापन में आवेदन का तरीका भी दे रखा है। आवेदन ऑनलाइन होगा। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को OTR जनरेट करना पड़ेगा, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जो स्क्रीन पर आप साइट देख पा रहे हैं OTR.परीक्षा.nic.in, इस पर आपको आवेदन के 72 घंटे पूर्व जो है OTR नंबर प्राप्त करना होगा। कुछ सूचनाएं हैं जो आपको भरनी पड़ेगी, उसके बाद OTR नंबर जनरेट हो जाएगा। OTR नंबर जनरेट होने के बाद ही आप UPPSC की मेन साइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साइट uppsc.up.nic.in पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे।
जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो सबसे पहले आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस तरीके से आप uppsc.up.nic.in की साइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो आवश्यक सूचनाएं वो मांगे उसको भरते जाएं और अंत में जो पेमेंट है वो नेट बैंकिंग और अन्य मेथड से आप कर सकते हैं। उसके बाद आप उसका प्रिंट करके अपने पास जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन रख लें। यह विशेष बात, शुल्क बैंक में जमा कराने की अंतिम तिथि और अंतिम समय तक अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया में पेमेंट करना अनिवार्य है और उसका प्रिंट आउट निकालकर अभ्यर्थी अपने पास रख ले। अब अगर अभ्यर्थी ने आवेदन जमा करा दिया है, आवेदन कर दिया है, तो आवेदन की शुल्क भी देख लें। जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए ध्यान दें, प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन का शुल्क अलग है। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं तो फिर से आपको मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करना पड़ेगा। अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अन्य पिछड़ा के लिए परीक्षा शुल्क 100 और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 यानी 125 रुपये। राज्य की अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 65 रुपये, दिव्यांगजन के लिए 25, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 65 और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो आश्रित हैं महिला कुशल खिलाड़ी के लिए अपनी मूल श्रेणी के अनुसार यानी जिस कैटेगरी वो है उस अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रारंभिक परीक्षा के लिए निर्धारित किया गया है जो आपको जमा कराना है। शैक्षिक अर्हता, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसमें आपको पीजी के साथ संबंधित विषय में नेट या सीएसआई की नेट होना अनिवार्य है। अब पीजी के जो विषय है उनमें आपको न्यूनतम 55% से उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यानी आपके मिनिमम आपके पोस्ट ग्रेजुएट एमए, एमएससी, एमकॉम में 55% बने हो और साथ में आपने एनटीए नेट भी उत्तीर्ण कर रखा हो तो आप परीक्षा के लिए पात्र है। साथियों, कॉलेज शिक्षा की ये बहुत ही शानदार नौकरी है। जो शिक्षा जगत में उच्च स्तर पाना चाहता है वो इसके लिए आवेदन करें। यूपी पीएससी में बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। अभी हाल ही में हमारे आरपीएससी में भी इस तरह की वैकेंसी चल रही है। आरपीएससी में 2025 में अंत में दिसंबर में भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होने वाली है और यूपी पीएससी में भी अब ये भर्ती आ रही है। ध्यान दें कि जो पूरे भारत के जो कॉलेज एजुकेशन है उसमें यूजीसी की ग्रेड पे चलती है जो पूरे भारत में एक जैसी रहती है, भारत के सभी विश्वविद्यालयों में, भारत के सभी कॉलेजों में, और वो बहुत ही अच्छा वेतन मिलता है, बहुत ही सम्मान की नौकरी है, बहुत ही अच्छा अनुसंधान करने के लिए नौकरी है। तो अगर आप इसके पात्र हैं तो इस विस्तृत आवेदन पत्र को देखने के बाद आप इसमें आवेदन करें। आयु सीमा भी देख लेते हैं। आयु सीमा 21 वर्ष की आयु न्यूनतम होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। फिर मुख्य परीक्षा, अगर आप प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं तो मुख्य परीक्षा के लिए ये आवेदन शुल्क है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 225 रुपये सामान्य के लिए और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कुल 105 रुपये। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कोई शुल्क नहीं है, केवल ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क 25 रुपये। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 80 रुपये, 80 और 105 रुपये और ऑनलाइन का 25, कुल 105 रुपये। ये आप मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन जब करेंगे तब ये शुल्क जमा कराना पड़ेगा। तो साथियों, इस वीडियो के जरिए मैंने आपको 18 पेज का एक विस्तृत विज्ञापन था जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसको मैंने पूरा पढ़ के और आपके लिए जो उसके अंदर सार गर्भित बातें थी वो सारी बातें मैंने आप तक पहुंचाई। इसमें आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना, और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो उसके लिए कमेंट में लिखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।